जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मेष लगन में राजयोग और धनयोग के बारे में। कल हम लोग वीडियो यहाँ बनाए थे। देखिए, सबसे पहले बात है कि जब राजयोग का बात आता है तो हम लोगों का जो केंद्र भाव होता है वो सबसे बड़ा है। अगर केंद्र भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, कोई 100 राशि राशि में बैठा हुआ कोई ग्रह है तो वो राजयोग बनाता है। जब केंद्र में कोई ग्रह होता है तो मेष लग्न के लिए मैं कल बोला था कि मंगल आपका रोचक राजयोग बनाता है, गुरु आपका हंस राजयोग बनाता है, कि शुक्र आपका मालव्य योग बनाता है, शनि आपका सस योग बनाता है। तो ये सबसे सबसे पहले बड़ा राजयोग बनता है। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस का और नाइन्थ हाउस। अगर फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में कोई उच्च का ग्रह बना है या 100 राशि में कोई ग्रह बैठा है तो आपको वो योग देने वाला है। ठीक है। उसके बाद आता है 2 नंबर और 11 नंबर। और 2 नंबर भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, आपका 100 राशि से कोई ग्रह बैठा है तो वो आपको अच्छा योग देने वाला है। ठीक है। फिर हम लोग बात किया था कि 6 नंबर में, 12 नंबर में और 11 नंबर में मरकरी, केतु और राहु के बारे में। फिर उसके बाद जो धन योग हम लोग बताया है, ये धन योग आपके सामने लिखा हुआ है। तो कल हम लोग बुध, शुक्र और गुरु के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे गुरु और शनि के बारे में। तो वेनस और शनि के बारे में। तो वेनस आपका सेकेंड हाउस और 11th हाउस। तो सेकेंड हाउस और 11th हाउस धन और लाभ दोनों एक साथ मिल जाएगा तो ये सबसे बड़ा धन योग बन जाता है आपका। कोई भी लगन में अगर धन योग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये आपका सेकेंड हाउस और 11th हाउस को देख लीजिए। अगर ये दोनों राशि परिवर्तन करता है या आपका केंद्र भाव में कोई जगह बैठा है या फिर 9th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है तो ये आपको बहुत पैसा देने वाला है। इसका दशा अंतर्दशा में आपको बहुत पैसा धन आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आपके लिए, ये बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। अगर ये फास्ट हाउस में होगा तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है कि वो शनि यहाँ पे नीच का हो जाता है तो ये जो थोड़ा धन कमाने में दिक्कत करता है, आपका जॉब सेटल होने में दिक्कत करता है, आपका बिजनेस सेटल होने में दिक्कत करता है, बार बार आपको जॉब चेंज करवाता है। मगर फिर भी देखा जाता है कि आप सेकेंड हाफ में, लाइफ का सेकेंड हाफ में क्या होता है कि ये आपको आपका बिजनेस और जॉब में आपको प्रॉफिट देता रहता है, आपको धन एक्यूमुलेट करने का मौका देता है। और 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ठीक है, ये तीनों जगह में उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा जाता है क्योंकि 6th हाउस में शनि कारक होता है मगर यहाँ पे जो वेनस होता है वो नीच का हो जाता है। तो आप काम तो कीजिएगा मगर पैसा जमा करने में दिक्कत हो जाता है। 8th हाउस में दोनों ही अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। 12 हाउस में आपका वेनस उच्च का हो जाता है मगर ये काम काज के लिए दिक्कत करता है। तो देखा गया है कि फास्ट 6, 8 और 12 ये चारों घर में वेनस और शनि का जो कनेक्शन है ये थोड़ा दिक्कत करता है। बाकी आप कोई भी घर पकड़ लीजिए, वो घर में आपको ये प्रॉफिट देने वाला है, मतलब पैसा देना देगा आपको ये जोग, शनि और शुक्र का जो जोग बनेगा। इसके बाद आता है हम लोग मर्क्यूरी और सान का अगर लेते हैं तो ये आपको सबको पता है कि ये आपका बुधादित्य जोग बन जाता है। ये अगर ये मरकरी अगर अस्त भी हो जाता है एक साथ बैठ के तो भी इसका रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अब वो मरकरी का दशा अंतर्दशा आएगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, अच्छा से मिलेगा आपको। बोलता है कब मिलेगा अगर अस्त हो जाता है, मैंने तो नहीं देखा, जितना मिलना था मिला है। अगर वो दोनों एक साथ में कोई जगह बैठा है या उसका दोनों मतलब एक दूसरे को देख रहा है तो ये रिजल्ट मिलने वाला है। अगर फास्ट हाउस में रहेगा तो यहाँ पे तो बुध आपका दिग्बली हो जाता है और सान भी यहाँ पे उच्च का हो जाता है। तो ये आपके लिए, ये बेसिकली देखा जाता है कि आदमी को आर्टिस्टिक नेचर का बना देता है, आदमी को क्रिएटिव बना देता है, उसका एक क्रिएटिव नेचर ही उसको एक मान सम्मान दिला देता है। ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के वो मतलब काम काज के लिए, आपका मेहनत के लिए, आपका कंपटीशन के लिए, कोई भी चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा जगह माना जाता है। यहाँ पे वेनस और सान आपका मिला हुआ। सेकेंड हाउस में भी सान थोड़ा बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे आपका मान सम्मान लेके, मगर
खराब रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ बैठ के भी वो रिजल्ट मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि 70 to 80% रिजल्ट वो देता है, अच्छा देता है। अगर थर्ड हाउस में भी आएगा तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत मेहनत बढ़ा देता है, मगर आपको चीज़ के बारे में कोई भी आप सोचे कि कोई कुछ आर्टिस्टिक नेचर आपका अंदर है, तो वो चीज़ के बारे में वो आपको प्रॉफिट देता है। यहाँ बैठ के आपका जो आप देखिएगा कि आपका ऑनलाइन में या मार्केटिंग में या आपका जो कोई भी स्पीच रिलेटेड कुछ काम होगा, तो ये सब जगह में आपको एक कला देता है बोलने का, एक काम करने का, एक तो वहाँ से ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको मान सम्मान ये सब आपको दिलाता है। फोर्थ हाउस में भी अच्छा है, यहाँ रिलेटिव भी अगर वो फोर्थ हाउस में अगर ये मार्केट और शान रहेगा तो भी आपको घर में आपका मान सम्मान सब कुछ देता है। फिर आपका जो जो आपका जो घर बनेगा, जो ये बनेगा, वो भी बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पे आपका शान क्या कहता है, आपका मर्क्यूरी का जो इफेक्ट है उसको बूस्ट करता है। तो ये एक तो लग्जरियस घर, लग्जरियस फैमिली, ये सब देने का जोग भी यहाँ बैठ के शान और बुद्ध बना देता है, और इससे सरकार का भी जुड़ने का भी जोग भी बना देता है। आप सरकार से जुड़ के भी कुछ काम करने का मौका भी आपको शान और बुद्ध दे देता है। बेसिकली देखा गया है कि इस शान आपका ये जोग है वो आपका 8th हाउस में और 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। 7th हाउस में आपका थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, आपका हस्बैंड आपका वाइफ के साथ, आपका पार्टनर के साथ दिक्कत देता है। बिजनेस में थोड़ा बहुत आपका रिलेशन, आपका जो मान सम्मान होता है उसमें थोड़ा कमी करता है, मगर देखा गया है कि यहाँ बैठ के आपका काम होता है। मतलब यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि 50 to 60% रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट वो नहीं देता है। बाकी घर में अगर आप सोचेंगे ये 1 2 3 ये तीनों घर को छोड़ के अगर कोई भी घर आप पकड़ लीजिए तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपका मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है, आपको धन दौलत देने वाला है, आपका कोई भी कंपटीशन में आपको आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आप दूसरे से बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। आपका आर्टिस्टिक नेचर जो रहेगा वो आपको मान सम्मान दिलाएगा। तो मोटा मोटी इस केंद्र भाव में और 5th और 9th 12 11 ये सब जगह में वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। 6 में भी अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं 6 में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, 6 में भी अच्छा रिजल्ट देता है। मगर कभी कभी ये हार्ट का प्रॉब्लम या पेट का प्रॉब्लम ये सब भी दे देता है 6 हाउस में बैठ के। बाकी जगह में अच्छा है। थर्ड हाउस अगर मरकरी और जुपिटर अगर आ जाता है तो ये ज्ञान और आपका बुद्धि दोनों एक साथ अगर मिल जाएगा तो ये बहुत बढ़िया है। आपका कोई भी घर में ये अगर जोग बनेगा, कोई भी घर में ये 6 8 12 सब जगह में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आप सोचिएगा 10th हाउस में इसका गुरु यहाँ पे नीच का हो जाता है तो यहाँ पे बुध रहेगा उसका, तो बुध यहाँ पे उसका रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ का उसका मित्र का घर में बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आप 6th हाउस में चला जाइएगा, आप 12th हाउस में चला जाइएगा तो यहाँ पे आप बुध नीचे हो जाता है, मगर यह गुरु साथ रहेगा तो गुरु उसका नीचता भंग कर देगा। तो यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो मोटा मोटी देखा गया था, और ये बुध और गुरु दोनों एक साथ रहेगा तो आदमी का इंट्यूशन पावर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। आदमी पहले से ही सोच लेता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसी हिसाब से वो आदमी को आपका उसका लक्ष्य जो है स्थिर करता है, जो आदमी को आगे ले जाने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, आपका लाख उसका इतना साथ देता है। कोई भी मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका उसको साथ देने के लिए लाख उसका साथ दे देता है, तो वो काम में वो सफलता अर्जन करता है। कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगा। आपका जो लोन होता है या आपका दुश्मन होता है जो भी है वो आपके सामने टिक नहीं पाता है, जब उसका ये गुरु और आपका जुपिटर और मरकरी जब दोनों साथ में रहता है तब। तो अगर मर्क्यूरी और मून दोनों साथ में रहता है तो ये बेसिकली आदमी का जो मन है वो मन के साथ आपका जो दोनों हाउस है उसका सब जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जगह नहीं माना जाता है। मगर ये आदमी का बात जो होता है, आदमी जो बात करते हैं वो बहुत मधुर भाषी हो जाता है। ठीक है, उसका बातों से वो दुनिया जीत लेता है। आप उसके साथ बैठिएगा तो उसका बातों से आप मोहित हो जाएंगे। जब वो बात करेगा आपको लगेगा कि चलो और कुछ और टाइम सुनते रहेंगे, ऐसा लगेगा आपको उसका बात सुन के। तो ये मरकरी और मून का कनेक्शन जो है आपका
बात के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, आदमी बहुत इमोशन होता है। अगर मूड अच्छा रहेगा तो आदमी को जो नॉलेज देगा वो आपका काम में आएगा। अगर मूड अच्छा नहीं है तब वो दिक्कत करेगा, आपका आदमी का मन भटका हुआ रहेगा तो आदमी कोई भी जगह पे उसको सक्सेस मिलने में दिक्कत करता है। इसीलिए मरकरी और मून जो कनेक्शन है उसको हम धन के लिए तो मानेंगे नहीं, मगर ठीक है, आपका इमोशन के लिए, आपका माँ के लिए ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है अगर ठीक जगह बैठेगा। लेकिन धन के लिए मरकुरी और मून का कनेक्शन बहुत धन के लिए अच्छा नहीं है, यही मैं बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे रहेगा तो मरकरी और मून के लिए आपको सुंदर दिखने वाला आदमी पर्सनालिटी बना देगा, आपका बात बहुत अच्छा होगा, ठीक है आपका। मगर एक बात है कि यहाँ पे आदमी थोड़ा धीर स्वभाव का भी हो जाता है, आदमी सोचते ही बहुत है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिविटी करता है, ठीक है। आदमी को रोमांटिक नेचर का भी बना देता है जब मरकरी और आपका मून बन जाता है एक साथ। अगर सेकंड हाउस में ये बहुत बढ़िया है, सेकंड हाउस क्योंकि यहाँ पे मून भी उच्च का हो गया है और मरकरी भी उसका दोस्त फ्रेंडली पोजिशन में है, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। इसका कुटुंब के साथ अच्छा रिलेशन बनता है, कुटुंब भी उसके साथ गेन करते हैं, ठीक है। और फिर उसको देखा जाता है कि उसका वाणी बहुत मधुर है और खाने पीने में भी वो उसका शौकीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि मरकरी और मून उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है, मगर यहाँ पे मून थोड़ा बहुत खराब घर में बैठा है, तो इसके लिए मन आपको भटकाव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप उसका घर से 12th हाउस में चला गया है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मन का ऊंचा ऊंचा रहेगा, आपका तनाव रहेगा मन में। मगर ऐसे ही काम काज के लिए या आपका कोई भी मार्केट रिलेटेड या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोई भी आपका ऑनलाइन रिलेटेड काम के लिए तो बहुत बढ़िया बन जाता है यहाँ पे। फिर अगर आप सोचें कि मरकरी और सटर्न अगर एक साथ मिल जाएंगे, तो ये मरकरी और सटर्न अगर एक साथ मिल जाएगा तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है, ये आपका व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर इस चार्ट का लगन का बात करेंगे तो इस लगन में मरकरी होता है आपका काम और लाभ का, और बुध होता है आपका जो पराक्रम है उसके उसके भाव पे है, आपका जो 6th हाउस का उसका भाव पे है। तो इसमें देखा जाता है कि काम काज का जो है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सोच लीजिए कि गवर्नमेंट सर्विस वगैरह है, कुछ भी है, या बिजनेस में आप कुछ बिजनेस लगा है तो बिजनेस में भी आपका कंपटीशन आज के दिन में बहुत बढ़ रहा है, तो ये सब जगह में आपको लाभ देने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं देने वाले, लाभ देने वाले हैं। अगर मरकरी और सटर्न अगर अच्छा घर में प्लेस होगा तो आदमी को प्लानर बना देता है। आप प्लान कीजिएगा कैसे क्या करना है, कैसे हमको आगे जाना है, कैसे आपको कंपटीशन में जीतना है, ठीक है, कैसे क्या काम करेंगे कि जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको ये सोच दे देता है, ठीक है। आपका जो सोच है वो बिजनेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जब बुध और शनि एक ये मगर बेस लगन में बैठता है। तो अगर फास्ट हाउस में रहेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपका काम काज को लेके, ठीक है, प्रॉफिट मिलने में दिक्कत होगा, तो हो सकता है कि होगा, क्योंकि सटर्न यहाँ पे नीच का हो जाता है। मगर आपका सेकंड हाउस में पकड़ लीजिए, थर्ड हाउस में पकड़ लीजिए, ये सब जगह में आपका यहाँ बैठ के काम काज के लिए बहुत बढ़िया बना देगा, आपको मेहनती बना देगा, आपको उससे पैसा कमाएगा। थर्ड हाउस में जाइएगा तो एक तो मून आपका मरकरी खुद का हाउस में बैठा हुआ है और सैटर्न भी यहाँ पे कारक बन जाता है, तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। जुपिटर का ये घर में अगर घर का जो 4th हाउस में आ जाएगा तो 4th हाउस रिलेटेड जो एडी काम है, जो आपका घर, भूमि, वाहन, ये सब देगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले हो सकता है, मगर आपका दिमाग लगा के काम काज से आप प्रॉफिट कमा के ये सब बना लीजिएगा आप, ठीक है। अगर 5th हाउस में आएगा तो ये 5th हाउस में आपका सटर्न बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका इनिमी साइन में आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, मगर ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। एक टाइम के बाद देखा गया कि आपका काम काज में सेटलमेंट आ जाता है, ठीक है। आदमी दिमाग लगा के काम काज कर लेते हैं, ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब आप नॉलेजेबल हो जाते हैं इसके साथ। तो ये जगह में बैठेंगे तो आपका दो पुत्री प्राप्त का योग तो बना ही जाता है, ठीक है। यहाँ अगर सैलरी ये जगह पे आपका बैठेगा तो, और बेसिकली अगर देखा गया है कि एक जगह में बैठ के आदमी को थोड़ा बहुत सरकार से प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है सैटर्न, ठीक है, ये देखा गया है। मगर आपका दिमाग अगर बुध स्ट्रांग पोजीशन में है तो वहाँ से आप निकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि फंस जाएंगे, मगर
प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्रिएट होता है। 6th हाउस में आ जाएगा। 6th हाउस में आपका बुध के लिए भी अच्छा है, एक तो एक विपरीत राज्यों पे बैठ गया और शनि भी यहाँ पे कारक है, तो ये आपको अच्छा है। जॉब के लिए अच्छा है आपका, जो सरकारी नौकरी वगैरह के लिए ये बहुत बढ़िया जगह बन जाता है ये। अगर वो दिमाग लगा के कंपटीशन एग्ज़ाम में पहले मतलब अच्छा क्रैक करके वो यहाँ पे सरकारी नौकरी का जॉब भी बना देता है। अगर 7th हाउस में आएगा तो 7th हाउस के लिए बुध के लिए ख़राब नहीं है, शनि के लिए भी ख़राब नहीं है। ये आपका पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बहुत बढ़िया जगह बना देता है। मगर कभी कभी यहाँ पे दो मैरिज का भी जोक भी बना देता है। अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आपका जो दो मैरिज का जोक भी यहाँ पे बन जाता है। मगर ऐसे बिजनेस के लिए, आपका पार्टनर के लिए आपका बहुत बढ़िया बन जाता है। 8th हाउस में अगर आएगा तो बुध का तो ऐसा विपरीत राज्यों बनाता है, मगर ये घर में बैठ के दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला नहीं है। इसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्जांट के लिए ऐसा कोई एस्पेक्ट, अगर दूसरा साइड दो जगह दो यहाँ बैठ के अगर यहाँ पे सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट दे रहा है या कोई भी जगह मरकरी और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है तो भी ये फल आपको घटित होने वाला है। तो ये जगह में आपको शनि ऑब्स्टेकल लेने वाला है, आपको देने वाले हैं, एक के बाद एक ऑब्स्टेकल आपको देते रहेगा लाइफ में। और मरकरी क्या है, फजूल के ऊपर काम करवाएगा, मेहनत करवाएंगे, मगर आपको जीत देने में बहुत दिक्कत करेंगे। आपको बहुत मेहनत करने के बाद आपको जीत मिल सकता है, कोई भी कंपटीशन में आपको जीत मिल सकता है। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। 9th हाउस में आएगा तो ये जगह बैठ के आपको बहुत ज्ञानी बना देगा आपको शनि। शनि यहाँ पे खराब, ऐसे यहाँ पे खराब रिजल्ट देने वाला नहीं है। और जब बुध भी रहेगा तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे खराब देने वाला कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है। ये जो है दोनों ही आपको यहाँ पे अच्छा देने वाला है। आप बिजनेस के चलते आप बाहर भी जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा काम के चलते, ठीक है। आपको काम के, आपका जो काम होगा वो नॉलेज के साथ जुड़ा होगा, नया डेली आपको नया नया नॉलेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा। आपको गेन देगा, आपको उसी हिसाब से गेन देगा, आपको नॉलेज ही आपको गेन देने वाला है, ठीक है। आपको बहुत घुमाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे शनि और बुध रहेगा, मगर आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं देगा। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये बहुत बढ़िया बन जाता है कि शनि का खुद का घर है और आपका मरकुरी जो है वो जो उसका जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है। तो ये आप बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ बैठ के काम काज के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे किसी का जो पैसा बन रहा है तो मैं उसको बोलूँगा भाई बिज़नेस कर लो। अगर बिज़नेस करेगा तो इसको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। एक तो अगर उसका साइड पे दूसरा कोई दुकान भी रहेगा तो मैं बोलूँगा वो दुकान से उसका दुकान आगे चलेगा। ये दिमाग लगा के सोच लेगा भाई कैसे हमको क्या प्रोडक्ट सेल करना है, क्या कैसे हमको कस्टमर को मतलब आपको दिमाग लगाना है, तो वो ये सब जानता है, ठीक है। तो इसके लिए बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया जॉब बना जाता है। 11th हाउस में आएगा तो आपको बुध शनि के दोनों मिलके उसको लाभ को, प्रॉफिट को बहुत बढ़ाएगा, ठीक है। ये भी बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया, मतलब मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि बिजनेस के लिए ये बुध और शनि का जो कनेक्शन ये है वो बहुत बढ़िया है। दिमाग लगाएगा कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट करना है, ये सब उसका दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। ये जगह पे आपका खराब है, ये जगह पे बुध के लिए भी खराब है, शनि के लिए भी खराब है। तो दोनों मिलकर देखा गया है कि ये जगह अच्छा नहीं है। तो आप अच्छा रिजल्ट यहाँ से उम्मीद मत कीजिए। ये जगह पे रहेगा तो मैं बोलूँगा कि बिजनेस मत कीजिए, ये जगह के लिए प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है कि आप नौकरी कर लीजिए किसी जगह पे तो ठीक है, मगर अच्छा नहीं है। आप विदेश के साथ कोई कनेक्शन कीजिएगा तो ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको बोलूँगा काम का सेटल करने में बहुत दिक्कत कर सकता है। बिजनेस के साथ कोई बिजनेस कीजिएगा तो ठीक है, मगर दिक्कत आपको देगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे आगे भी बात करते रहेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।